नीट 2025 कट ऑफ के प्रिडिक्शन में हम बात करने चल रहे हैं कि इंडिया में टोटल एमबीबीएस की सीट 55,648 अप्रॉक्स हैं। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस की सीट हैं। हम प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, ये जीएमसी की एमबीबीएस की सीट हैं। इतनी सीटों को नीट से भरा जाएगा और इन्हीं में से आपको सीटें मिलेंगी। आज के वीडियो में हम आपको ये बता के क्लियर कर देंगे कि कितना स्कोर है आपका और उस स्कोर पर कितना रैंक जा सकती है। क्योंकि एक बात हम आपको बता दें, सिलेक्शन आपके नंबर पर नहीं होता है, सिलेक्शन कट ऑफ पे डिपेंड करता है। कट ऑफ क्या होता है अभी बताएंगे, लेकिन आज पहले ये क्लियर कर देते हैं कि कितने आपके स्कोर हैं नीट के और उस स्कोर पर कितना रैंक जा सकती है। ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। और वीडियो के लास्ट में दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका नीट का स्कोर आया है उस स्कोर पर किस राउंड में, काउंसलिंग के किस राउंड में, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, किस राउंड में आपको एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी, ये वीडियो के लास्ट में हम आपको क्लियर करेंगे। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके प्री चैनल पीसी ग्रुप पर। नीट और जेईई की तैयारी करने वाले बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपना स्कोर कमेंट करके बताएं किस स्टेट से आप हैं और आपका स्कोर क्या रहा है नीट 2025 में और हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। ये बात हम इसलिए कहते हैं क्योंकि पीसी ग्रुप ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो टोटली फ्री ऑफ कास्ट होता है नीट जेईई की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ फ्री ऑफ कास्ट होता है बच्चे के लिए, चाहे कोई कोर्स हो, नीट का हो, जेईई का हो, हर कोर्स फ्री होता है। कोई भी चीज़ यहाँ सेल नहीं किया जाता, कुछ भी बेचा नहीं जाता। तो मैं पीसी सर आपका सब कन्फ्यूजन दूर करेंगे। मान लीजिए अगर हम बात कर रहे हैं कि मार्क वर्सेज रैंक का, अगर नीट का स्कोर आपका 772 से 720 के बीच में आ रहा है तो ये मान के चलिए आपकी रैंक 1 to 10 के अंडर में आ जाएगी, 1 से 10 में आपकी रैंक आ जाएगी इंडिया में। अगर आपका मार्क्स 650 से 671 के बीच में जा रहा है तो आपकी रैंक 100 में आ जाएगी। ठीक, अगर मार्क्स 630 से 649 तक जा रहा है, 630 से 649 तक जा रहा है तो 100 से 500 के बीच में आपकी रैंक आ सकती है। और अगर आपका मार्क्स 616 से 629 के बीच में जा रहा है तो 500 से 1000 के बीच में आपकी रैंक आ सकती है। अगर आपका मार्क्स 500 पर आ गया, 500 से 600 के बीच में, तो आपकी रैंक 1001 से 5000 के बीच में जा सकती है और आपको बड़े आसानी से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा, जीएमसी मिलेगा। अगर आपका मार्क्स 542 से 570 के बीच में जा रहा है तो आपकी रैंक बनेगी 5000 से 10,000 के बीच में, ध्यान रखिएगा। अगर अब आप मार्क्स गिर रहे हैं, 528 से 541 पर चल रहे हैं तो आपकी रैंक 10,000 से 20,000 के बीच में जा सकती है। अगर मान लीजिए आप आगे 515, 527 तक तो आपकी रैंक 20,000 से 30,000 तक जा सकती है। और जैसे जैसे और मार्क्स कम होते जाएंगे 400 तक तो फिर ये रैंक बढ़ता जाएगा और फिर एमबीबीएस की सीटें मिलना आसान नहीं रहेंगी। ये बात आप समझ लीजिएगा। क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे 1 लाख तक रैंक भागने लगेगी, 2 लाख तक रैंक भागने लगेगा, फिर एमबीबीएस की सीट मिलना मुश्किल है। अब कई बच्चों का ये सवाल रहता है कि सर मेरे मार्क्स 415 आ रहे हैं, 342 आ रहे हैं, 350 आ रहे हैं, हम क्या करें? काउंसलिंग का वेट करें, रिजल्ट आने तक रुकें या फिर 2026 के लिए हम नीट की तैयारी स्टार्ट कर दें? ये डाउट भी मैं आपको आज वीडियो के अंत में क्लियर करूंगा। और अभी आपको बताएंगे जो आपका नीट स्कोर है उस पर किस राउंड में आपको एमबीबीएस मिलेगा। देखिए, जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग और स्टेट की काउंसलिंग पैरेलल चलती है, एक साथ चलती है। मान लीजिए पहला राउंड हुआ ऑल इंडिया कोटे का तो फिर पहला राउंड होगा स्टेट कोटे का, फिर दूसरा राउंड ऑल इंडिया कोटे का, फिर दूसरा राउंड होगा स्टेट कोटे का। यानी अगर ऑल इंडिया कोटे से राउंड 1 चला तो फिर तुरंत स्टेट राउंड 1 चलेगा। अगर ऑल इंडिया कोटे से राउंड 2 चला तो फिर स्टेट राउंड 2 होगा। फिर ऑल इंडिया कोटे से राउंड 3 चला तो फिर स्टेट राउंड 3 चलेगा।
ऑल इंडिया कोटे से स्टे हुआ तो फिर स्टेट का भी स्टे होगा, और लास्ट में जाके काउंसलिंग खत्म होगा ऑल इंडिया कोटे से स्पेशल स्टे पर। लेकिन जो आप ये इतना बड़ा डाटा देख रहे हैं, ये कंप्लीट करने में लगभग 4 मंथ लग जाएंगे, यानी 4 महीने तक का वेटिंग आपका रहेगा। 4 महीने में जाके ये प्रोसेस खत्म हो पाएगा। अब अगर मान लीजिए जिनके मार्क्स बहुत कम हैं, अगर वो 4 महीने तक इंतजार करेंगे काउंसलिंग खत्म होगा, काउंसलिंग खत्म होगा, काउंसलिंग खत्म होगा, तब हम कोई डिसीजन लेंगे कि हम आगे तैयारी करें या नहीं करें, आगे करियर के लिए क्या सोचेंगे। तब तक 4 महीने आपका निकल चुका होगा, और अब 4 महीने के बाद ऑल इंडिया कोटे से स्पेशल स्टे देखने के बाद अब आप नीट 26 के लिए तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। तब तक जो पहले से लगा है वो 4 महीना पहले से तैयारी कर चुका होगा, यानी उसकी तैयारी 4 महीना से पहले चल रही है। अब आप तैयारी 4 महीना बाद से शुरू करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है आप पिछड़ जाएंगे। फिर 2026 में फिर आपकी स्थिति वही होगी कि आपका सिलेक्शन वंचित हो जाएंगे, सिलेक्शन से आप फिर फाइट से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आपने सही डिसीजन सही टाइम पर नहीं लिया। और दुनिया में जो भी इंसान सही डिसीजन सही टाइम पर नहीं लेता वो हमेशा परेशान रहता है, इस बात को सोच लीजिए। यानी कहने का मतलब है राउंड 1 चला, राउंड 2 चला, राउंड 3 चला, इतना देखने के बाद अब आप वेट मत करो, आप 26 की तैयारी स्टार्ट कर दो। क्योंकि अगर आप मान लो इसमें पा भी गए तो इनमें बहुत नीचे जाने पर आपको अच्छा मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा, और अच्छा मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा, अच्छे मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस नहीं करेंगे तो आप एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। क्योंकि बहुत अच्छा कोई नया कॉलेज मिल गया, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वहाँ 3-4 साल आपको झेलना ही झेलना, किसी तरह काटना है, डिग्री लेना रहेगा एमबीबीएस का। जो सीखने के उद्देश्य से आप गए थे, एक अच्छा सफल डॉक्टर बनने गए थे, वो नहीं बन पाएंगे क्योंकि आपका मार्क्स अच्छा नहीं आया था। इसलिए जहाँ तक मेरा अपना ओपिनियन है, मुझे लगता है आपने 1 राउंड देखा, 2 राउंड देखा, इसके बाद मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है कोई बात नहीं, फिर आपको 2026 के लिए ड्रॉप लेके तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। नहीं तो 2026 में फिर आपके साथ यही स्थिति पैदा होगी जो आज 2000 में पैदा हुई है। इसलिए 2026 के नीट की तैयारी को ब्रेक मत करें। वो बच्चे जिनके मार्क्स बहुत कम हैं वो 2026 के लिए नीट की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। ये नहीं काउंसलिंग का पूरा प्रोसीजर देखने लगे, तब तक फिर टाइम 4-5 महीने निकल जाएगा, आपको मिलेगा केवल 6 महीना फिर तैयारी करने के लिए, और 6 महीने फिर आप अच्छी तैयारी नहीं कर पाएंगे। 2026 का रिजल्ट आएगा, फिर स्थिति आपके साथ ही होगा। क्योंकि ये जो अब ट्रेंड बदल चुका है नीट के साथ। अभी आपने देखा पेपर कैसा आया, फिजिक्स का पेपर टफ हो गया, केमिस्ट्री मॉडरेट हो गई, बायोलॉजी लेंदी हो गई, यानी सब कुछ ऑन एवरेज पर मैटर आ गया, और सडनली सब चेंज हो गया पैटर्न। क्योंकि अब एनटीए कुछ ऐसा खेलना चाहता है कि नीट का कटऑफ भी आईआईटी और आईएएस की तरह कम जाए। एनटीए की ये मंशा बन चुकी है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। अब एनटीए ये सोच रहा है जैसे आईआईटी का कटऑफ बहुत कम जाता है, आईएएस का कटऑफ बहुत कम जाता है, उसी तरह से नीट का कटऑफ भी बहुत कम जाए, इस स्टैंडर्ड का पेपर बनाया जाए। तो एक बात तो पक्का है कि अब सारे टीचर आपको नहीं पढ़ा पाएंगे। अच्छा टीचर आपको चाहिए जो आपको नीट की तैयारी कराए, आपको सिलेक्शन दिलाए। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, जब आपका कोच अच्छा होगा, आपका ड्राइवर अच्छा होगा, तो सही टाइम पर आपको जर्नी करा के मंजिल तक पहुंचा देगा। इसीलिए इस पीसी ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि यहाँ पर सारे कंटेंट, जेन्युइन कंटेंट मिलते हैं, रिलायबल कंटेंट मिलते हैं। और बच्चे के फ्यूचर नीट जेई की तैयारी वाले बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट करके आप बताइए किस स्टेट से हैं और आपका नीट का स्कोर कितना आया, ताकि आपको एक अच्छा सजेस्ट किया जा सके कौन सा मेडिकल कॉलेज जीएमसी आपको मिल सकता है। तो थैंक यू, टेक केयर।